आज के स्वाध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गुरु वंदना से आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वाध्याय के ऑनलाइन स्वाध्याय के इस सेशन में अभी हमारा पुस्तक शुरू है, मांसाहार कितना उपयोगी, मनोशारीरिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। बहुत ही क्रांतिकारी पुस्तक है। अगर हम सोचे कि शाकाहार और मांसाहार के बीच में अगर कोई चीज़ चुनने को कही जाए, या फिर जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए भी एक आई ओपनर है। तो अभी तक के हमने इस बुक में बहुत सारी चीजें देखी है, शाकाहार को और मांसाहार को लेकर विशेषतः। और जितने भी चैप्टर्स हुए अभी तक के, उस सब में एक बात हमने कॉमन पाई हुई है, बिल्कुल समान थी, कि अगर टेस्ट की बात अगर छोड़ दी जाए, वो भी जो लोग खाते हैं उनके लिए, तो ऐसा विशेष फायदा मांसाहार से किसी को होता नहीं है। ठीक है। तो और कल के स्वाध्याय में भी हमने ये देखा था कि अगर मांसाहार करने वाला प्राणी हो, मतलब इंसान हो, तो उसको मांसाहार के साथ साथ कुछ और गलत चीजों की आदत भी लग सकती है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि पुस्तक में गुरुदेव ने मांसाहार के ऊपर ऊपर और क्या क्या चीजें बताई हुई है। जिसमें आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है, ऐसा स्वास्थ्य भी किस काम का। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यद्यपि मांस भोजन बहुत ही अस्वाददायक है, तथापि यदि एक बार यह भी मान लिया जाए कि इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, तब भी क्या किसी प्राणी को मारकर और उसका मांस खाकर स्वास्थ्य बढ़ाना मनुष्य को शोभा देता है। मानिए, यदि कोई डॉक्टर किसी को यह बतला दे कि मनुष्य का मांस सबसे अधिक स्वास्थ्यदायक होगा, तो क्या वह उसके लिए मनुष्य का मांस खाने लगेगा? इसी प्रकार यदि कोई किसी से यह कह दे कि यदि वह अपने बच्चों का रक्त अपने शरीर से ले ले, तो क्या वह स्वास्थ्य के लोभ में वैसा करने को तैयार हो जाएगा? नहीं, वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। कारण, एक तो वह कानून तथा अन्य सामाजिक अथवा वैयक्तिक भय से मनुष्य को मारकर उसका मांस प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरे, ममता मोह के कारण अपने बच्चों का खून भी नहीं ले सकता। वह भले ही अस्वस्थ रहकर मर क्यों न जाए, किंतु ऐसा न करेगा। बात यह है कि बेचारे पशुओं का न तो कोई रक्षक है और न उनकी सुनने वाला। इसीलिए मांसभोजी अपनी पाशविक स्वाद वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उनकी हत्या किया करते हैं, और अपनी बुराई को छिपाने के लिए स्वास्थ्य आदि का बहाना जोड़ देते हैं। वैसे न तो मांस में स्वास्थ्य के गुण हैं और न उसमें कोई स्वाद ही होता है। तो देखिए, थोड़े तीखे, और ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पूरे ही टॉपिक में गुरुदेव ना बहुत ही तीखे शब्दों में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। कई कई बार तो ऐसे शब्द है कि मुझे मतलब पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि क्या सच में मतलब मांसाहार अगर इतना ही अच्छा था, तो क्या ये जो बात हम किसी पशुओं पर लागू करते हैं, क्या और दूसरे ऊपर भी लागू हो सकती है? तो गुरुदेव इसी टॉपिक में, इस पैरा में हमको बताना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को बोला जाए कि जिस तरह से वो पशुओं के बच्चों को या फिर पशुओं को काटता है, क्या वो वैसी ही हरकत किसी और के बच्चों के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ कर सकता है? तो ऐसा कदापि ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अगर ऐसा वो करता है, वो इसमें इसके लिए उन्होंने दो कारण बताए हुए हैं। पहला, कि वह वैयक्तिक भय, इस चीज को करने से पहले वो सच में बहुत डर जाएगा। और दूसरा कि ममता और मोह। तो जिस तरह से समझिए ना, कि जिस तरह से ममता और मोह हमको हमारे बच्चों के लिए या किसी हमारे, इवन बच्चों को नहीं, मतलब पेट्स की भी बात अगर हम लोग करते हैं ना, क्योंकि लोग, बहुत से लोग कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं। ठीक है। तो पेट्स के बारे में भी उनको भी अगर दुख दर्द होता है तो वो हमको सहन नहीं होता। तो सोचिए दूसरे पशुओं के बच्चे या फिर बड़े पशु, ये सारे भी तो जब एक साथ रहते हैं तो एक
कुटुंब कुटुंब की तरह रहते हैं, और उनको भी एक दूसरे के प्रति स्नेह होता है। ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो जब हम अपने बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, उनको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, हम तो चपात लगाने के पहले भी 10 बार सोच लेते हैं, तो वही व्यवहार जो हम अपने लोगों के साथ नहीं कर सकते, वह व्यवहार हम पशुओं के साथ कैसे कर सकते। यही बात गुरुदेव हमको इसमें से पूछना चाहते हैं, और इसका जवाब तो वैसे हम लोगों को पता है। हो सकता है शायद हमारा जो स्वाध्याय है आज का, उसमें से जुड़े हुए सारे के सारे लोग शाकाहारी हो, या फिर हो सकता है एक आध दो ही लोग हो सके जो मांसाहार करते हैं। तो ये सारा के सारा बुक्स शुरू करने का हमारा प्रयत्न यही था कि उन लोगों को बस समझाना कि इस बात पर फिर से विचार किया जा सकता है, और किस तरह से और किस प्रकार ये सब हम इस पुस्तक के द्वारा देख रहे हैं। ठीक है। तो पहले पैरा में गुरुदेव ने बताया है कि जो व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, मतलब पशुओं के साथ कर रहे हैं, वह स्वयं अपने आत्मीय जनों के साथ बिल्कुल भी कदापि नहीं कर सकते। आगे पढ़ेंगे। मांस यदि मनुष्य का प्रकृति सम्मत स्वाभाविक भोजन होता तो निश्चित ही उसके शरीर की रचना उसी के अनुसार होती, और मांस छोड़कर उसकी अभिरुचि अन्नों तथा वनस्पतियों के प्रति न होती। आज से 1000 वर्ष पूर्व शेर, चीते, भेड़िए आदि जिस प्रकार मांस खाया करते थे, उसी प्रकार आज खा रहे हैं। मांस भोजन उनका प्राकृतिक भोजन है, इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते। शेर को यदि मांस से हटाकर अन्न अथवा वनस्पति पर रखा जाए, तो वह 2 दिन भी जीवित नहीं रह सकता। स्वाभाविक भोजन की यही दो सबसे बड़ी पहचानें हैं, कि जिससे जिसके लिए जो भोजन प्रकृति सम्मत है, उसके अनुसार प्राणी के शरीर की रचना होती है। उसी भोजन के अतिरिक्त न तो वह किसी अन्य प्रकार के भोजन को खा सकता है, न उसकी उसमें रुचि होगी, और न उसके बिना उस पर कोई घातक प्रभाव पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा मतलब मनुष्य का जो प्रकृति सम्मत स्वाभाविक भोजन जो है वो शाक सब्जियां हैं, और उसी तरह से जो शेर, चीते, भेड़िए होते हैं, इनका प्रकृति ने जो उनको उनके लिए भोजन तैयार किया है वह है अन्य पशु। तो उसके हिसाब से हमको हमारी और पशुओं की दोनों की जो दिखने की जो प्रकृति है, वो उसी हिसाब से बनाई हुई है। उनके दांत, हाथ, पंजे, और यहाँ तक कि पेट के अंदर की जो इंटेस्टाइन होती है, अन्न नलिका होती है, और छोटी और बड़ी आंतें होती है, ये भी उसी तरह से की हुई होती है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हमारा भोजन, अगर यह स्वाभाविक भोजन ना होता, शाक सब्जियां, तो हमें उन्हें खाने की कभी इच्छा ही ना होती। तो उसी तरह से अगर हम शेर या चीते को अगर हम शाकाहारी बना दे, पत्तियों पर ला दे, या कुछ शाक सब्जी उनको खिलाना शुरू कर दे, तो वो ज़्यादा दिनों तक जी नहीं सकते, क्योंकि उनका यह प्रकृति सम्मत भोजन है ही नहीं। प्रकृति ने उनके लिए नहीं बनाया हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए यह उनके लिए उचित है, लेकिन हमारे लिए कदापि नहीं। मनुष्य में इन दोनों में से एक बात भी नहीं है। ना ही मतलब जैसे उन्होंने बताया गुरुदेव ने कि जिस हिसाब से उनका भोजन है, उसी हिसाब से उनकी शरीर की रचना भी की हुई है, जैसे उनके नाखून, दांत। तो यह जो बातें हैं, ये जो बात हमको पशुओं में दिखती है, उसमें से एक भी बात हम में नहीं है, यह बता रहे हैं गुरुदेव। मनुष्य में इन दोनों में से एक भी बात नहीं है। न तो उसके शरीर की रचना मांस भोजन के अनुरूप है, और न मांस पर उसका जीवन निर्भर है। मांसभोजी पशुओं के लक्षणों में कतिपय लक्षण इस प्रकार है। तो अब गुरुदेव हमको यहाँ पर बताते हैं कि मांसभोजी जो पशु होते हैं, जो मांस खाते हैं, दूसरे पशुओं को मारकर खाते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। उनके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे उनके दांत बड़े बड़े कीलों की तरह बड़े होते हैं, दृढ़, बिरबिरे, ठोस और पैने होते हैं। तो उनकी दांतों की जो बनावट है वो विशिष्ट तरह की होती है। स्पेशली कैसे होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो पैने होते हैं। पैने दांत मतलब दांतों का एक प्रकार होता है कनाइंस, जो हमारे इसमें है, लेकिन बिल्कुल ही कम मात्रा में। जो सामने के दांत है उनके बाजू में होता है, तो वो बहुत ही छोटा है, वो पशुओं के जैसा बड़ा नहीं है जो बाहर निकल कर आता है। तो उनके कनाइंस जो होते हैं, दांत जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैने होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं। इससे उनको यह सुविधा रहती है
कि वे अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ कर खा सके। तो किस लिए दिए होंगे पशुओं को ये दांत? ताकि वो अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ कर खा सके। उनके दांतों में मांस के रेशे नहीं लगते। तो दांत उनके ऐसे होते हैं कि उनके बीच में कि कोई चीज फंसती नहीं है जाकर। उनके पंजों में बड़े बड़े दृढ़ नाखून होते हैं, जिससे वे अपने शिकार को आसानी से घायल कर सकते हैं और उसके शरीर का आवरण विदीर्ण कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे दांत पहने होते हैं पशुओं के, उसी तरह से उनके पंजे भी पहने होते हैं। आपने शेर के, बाघ के पंजे देखे होंगे, तो बहुत ही पहने होते हैं वो। तो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? ताकि वो अपने शिकार को अच्छी तरह से पकड़ सके और उसको चीर फाड़ कर सके, क्योंकि उसे उसे खाना होता है अपने, क्योंकि उसका भोजन है। ठीक है। तो उसे चीर फाड़ सके और उसके शरीर का आवरण विदीर्ण कर सके। मांसभोजी पशु जीभ से पानी पीते हैं और मिथुन क्रिया में परस्पर बन जाते हैं। उनकी भोजन नली मनुष्यों की अपेक्षा छोटी होती है, जिससे मांस उसमें देर तक रुक नहीं पाता। मनुष्य में ऐसा एक भी लक्षण नहीं होता। तो ये ऊपर के सारे लक्षण लक्षण जो है दांत के, पंजों के और भोजन नली के, जो जिसमें मनुष्य और पशु इन दोनों में बहुत ही अलग अलग चीजें दिखाई देती है। ठीक है। ना दांत मनुष्यों के वैसे हैं, ना पंजे मनुष्यों के वैसे हैं, और ना ही उनकी भोजन नली, जो पशु होती है उनकी जो भोजन नली है वो लंबाई में छोटी होती है। और वही अगर हम मनुष्य की भोजन नली देखें, जिन लोगों ने साइंस या बायोलॉजी पढ़ा होगा उनको पता होगा, हमारा स्टमक, स्टमक के उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सो इनकी जो लंबाई है वो काफ़ी होती है। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितनी होती है, लेकिन काफ़ी लंबी होती है। और वही अगर पशुओं के बारे में हम देखे जाए तो उनकी छोटी होती है। और वो इस कारण होती है क्योंकि जब पशु मांस खा लेते हैं और वो पचाना शुरू करते हैं, तो वो उनके जो स्टमक के अंदर का एंजाइम है वो उसको जल्दी से जल्दी पचाकर जो बचा हुआ है उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देता है। किस लिए? क्योंकि मांस अगर ज़्यादा देर दूसरे मांस वाले पशु के अंदर पेट में रहेगा तो वहां पर सड़ना आरंभ हो जाता है। लेकिन जब मनुष्यों के लिए यह बना ही नहीं है और फिर भी मनुष्य अगर मांस खा रहा है, तो आप सोचिए कि पेट में से इतनी लंबी अन्न नलिका हमारे होने की वजह से वो मांस बहुत देर तक के पेट में रहेगा। तो अगर उसका डाइजेशन जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो वह हमारे आंतों को कहीं ना कहीं चिपक कर रह सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वहां पर वह सड़ना गलना एक जगह पर शुरू हो जाए। ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हमारी आंतों को भी नुकसान होता है। और यह क्रिया जो है ना, ये धीरे धीरे होती होती है। ये कभी भी फास्ट में नहीं होती कि आपने मतलब 1 साल 2 साल मांस खाया है, या चलो आप 5-10 साल से भी खा रहे हो और आप तो कहोगे कि मतलब जो भी मांसाहारी लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो खा रहा हूँ बहुत सालों से। ठीक है। तो ये जो क्रिया है ना, ये धीरे धीरे होती है। जैसे शुगर की बीमारी लोगों को एक दिन चीनी खाने से तो नहीं होती। ठीक है। लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी ज्यादा चीनी जो खाते हैं रोज की, तो हम 1 या 2 चम्मच ले सकते हैं। लेकिन अगर रोज मीठा खाना शुरू किया, पहले तो हफ्ते में 1 बार, फिर धीरे से हफ्ते में 2 बार, मांसाहारी लोगों का भी ऐसा ही होता है, पहले हफ्ते में 1 बार, फिर 2 बार, और कभी कभी एक दिन के बाद। तो अगर हम चीनी भी इतनी ज्यादा लेते हैं तो डायबिटीज धीरे धीरे कर कर हमको बाद में 50 40, किसी किसी को 40 के बाद, 50 के बाद, और किसी किसी को 60 के बाद जल्दी से उसकी जो डायबिटीज है वो शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल समझिए उसी तरह से जब मांस खाने वाले लोग होते हैं उनको तुरंत उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन धीरे धीरे पेट में उसका जमना, या किसी तरह से अपच मांस अगर कहीं पर रह गया हो तो उसका मल तैयार होता है पेट के अंदर ही, जो कभी भी बाहर नहीं निकलता। और फिर धीरे धीरे वहां पर व्याधि शुरू हो जाती है, कभी पेट दुखता है, ठीक है, कभी इंडाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजें होने लगती है। और और जैसे जैसे हमारा मतलब एज बढ़ता है, वैसे वैसे डाइजेशन भी हमारा स्लो होते जाता है। तो ऐसे वक्त तो उन लोगों ने मांस खाना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो क्यों ठीक नहीं होता? क्योंकि हमारा जो पेट है, हमारी जो अन्न नलिका है, वो मांस पचाने के लिए नहीं बनी है। और ना ही अन्न नलिका पचाने के लिए बनी है, ना ही हमारे दांत, और ना ही हमारे नाखून। आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग मांस के स्वाद की दुहाई देते हैं। मांस में यदि फलों आदि की तरह स्वाभाविक स्वाद होता तो मनुष्य विविध प्रकार के मसाले डालकर उसे स्वादिष्ट बनाने का प्रयत्न न करता, और न उसका प्रकृत स्वरूप छिपाने के लिए
उसे विविध रूपों में बदलता। यदि एक बार उसमें मांस भोजियों की कल्पना भी कर ले, तब भी उसमें स्वाद आया कहाँ से? मनुष्य एकमात्र उन्हीं पशुओं का मांस खाता है जो विशुद्ध शाकाहारी अथवा तृणजीवी होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर देखी है कि जो लोग ये टेस्टी होता है, अगर इस बात का कोई मतलब बोल रहा है कि ये बहुत ही टेस्टी होता है, इररेजिस्टेबल मतलब खाना नहीं छोड़ सकते, तो उन लोगों ने सच में सोचना चाहिए कि क्या सच में मांस में कुछ टेस्ट है, कुछ ऐसी चीज है जो वो खाने से परहेज नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने कच्चा, मतलब जैसे हमारे फल सब्जियां हैं, अगर हम गोभी को नहीं भी पकाएंगे, सिर्फ धोकर भी हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, वो मुंह में डालते ही भले ही हमें उसका इतना स्वादिष्ट नहीं लगेगी, लेकिन हम उसको खा सकते हैं, खाने लायक वो होती है। गोभी होती है, फूल गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, ककड़ी, मूली। फलों के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हम मोस्टली कच्चा ही खाते हैं, लेकिन हमारी सब्जियां भी ऐसी है जो हम कच्ची खा सकते हैं। लेकिन क्या यह चीज मांस पर लागू होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर हम ये बात देखें कि इंडिया में, मतलब भारत में और बाहर के देशों में अगर कोई मतलब इस बात को लेकर अगर कोई मतलब सवाल करना चाहेगा कि ठीक है, हम लोग तो मसाले डालकर खाते हैं, लेकिन फॉरेन में तो ऐसे नहीं करते, वो लोग तो सिर्फ भाप पर पका कर खाते हैं। तो बात सही है, लेकिन ये दूसरी बात ये भी है कि उनके यहाँ थोड़ी बहुत मजबूरी भी है। उनके यहाँ हमारे जैसे हरे हरे खेत खलियान नहीं होते, हमारे जैसी मिट्टी नहीं है, हमारे जैसा मौसम नहीं है। हम लोग इतने रिच है, संस्कृति हमारी इतनी प्रसन्न है, हमारी प्रकृति इतनी प्रसन्न है, वो हमको इतनी सारी चीजें देती है, और इतनी लाखों चीजें होने के बाद भी हम किसी को मारकर खाए, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो वो लोग तो उनकी मजबूरी में उनको सिर्फ भाप पर पकाकर खाते हैं, लेकिन हम टेस्ट की दुहाई देते हैं और उसके बाद भी उसको वैसा नहीं खाएंगे, उसमें 10 मसाले डालकर ही खाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि टेस्ट, ये बात तो कहीं पर फिट नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि और क्या क्या मतलब गुरुदेव बताते हैं इसके बारे में। तो स्वाद का कहाँ से आया है? तो ये हमको बात समझ में आती है, जो स्वाद आता है वो आखिर में मसालों से ही आ रहा है। मनुष्य एकमात्र उन्हीं पशुओं का मांस खाता है जो विशुद्ध शाकाहारी अथवा तृणजीवी होते हैं। तो मनुष्य किसका मांस खाता है? जो खुद शाकाहारी है, पशु। ठीक है, इस बारे में हमने पिछले स्वाध्याय में देखा भी था कि मनुष्य उन्हीं लोगों को, उन्हीं पशुओं को मारता है जो बेचारे उलटकर उन पर कोई वार करना नहीं जानते। ठीक है, वो खुद भी शाकाहारी होते, ऐसे ही पशुओं को मारकर खाता है। उक्त पशुओं के मांस में जो स्वाद माना जाता है, वह उन्हीं वनस्पतियों का गुण होता है जिन्हें खाकर वे जीते हैं। मांसजीवी पशुओं का मांसजीवी पशुओं का मांस कोई भी मनुष्य नहीं खाता, और यदि वह भूल से वैसा कर ले तो या तो मर जाए अथवा ऐसे घातक रोगों का शिकार हो जाए जिनमें उद्धार होना असंभव नहीं, तो कम से कम दुसाध्य तो होता ही है। तो यहाँ पर बताया है हमको कि जो भी पशुओं का मांस खाते हैं, वो पशु खुद ही शाकाहारी होते हैं। मांस जीवी पशुओं का मांस इंसान नहीं खा सकता। अगर वो ऐसा करता भी है तो उसके लिए यह पशुओं का मांस खाना विष की तरह है, उसकी तबीयत को बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ सकता है। इसका कारण स्पष्ट है कि मांस खाने से मांस भोजी जानवरों का मांस विषैला हो जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु मांस का उपयोग करते हैं, उनके शरीर में भी विषैले तत्व पैदा हो जाते हैं। तो क्या है कि पशु मांस अगर मतलब जो भी लोग खाते हैं, उनके शरीर में उनको पचाने के लिए ऐसे ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी को सिक्रेट करने पड़ते हैं, जिसके लिए हमारी बॉडी सच कहो तो बनी नहीं होती। ठीक है, लेकिन बॉडी को काम तो करना है, अद्भुत मशीन है ये, तो हमारे लिए तो काम करेगी ही। तो किस तरह से करती है फिर? वो अपनी तरीके से उस नए पदार्थ को जो हमारे लिए नहीं बना है उसको पचाने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में बहुत बार उसको तकलीफ भी होती है, और इस तकलीफ में कुछ विषैले पदार्थ, कुछ विषैले तत्व हमारे शरीर में भी जमा हो जाते हैं। डॉक्टर हेग ने अनेक प्रकार के मांसों का विश्लेषण करके लिखा है। विभिन्न प्रकार के मांसों के प्रति पौंड 6 ग्रेन तक यूरिक एसिड पाया जाता है, जो मनुष्य शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। यह एक प्रकार का विष है, और जब यह खून में मिलता है तो दिल की जलन, जिगर की खराबी, टीबी, सांस रोग, खून की कमी,
गठिया, सुस्ती, नींद का अधिक आना, अजीर्ण और शरीर में कई प्रकार के रोग, सैकड़ों रोग पैदा होते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के मांसों में 6 ग्रेन तक के एक यूरिक एसिड पाया जाता है। सो ये जो एसिड है यूरिक एसिड, ये हमारे लिए बिल्कुल विष की तरह है। ठीक है, तो ऐसा एसिड अगर हमारे पेट में जाएगा और शरीर उसे फिर से डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो मैंने कहा ना, वो तो बेचारा एडजस्ट करने की कोशिश करता है पूरी तरह से, क्योंकि उसको हमें स्वस्थ रखना है। तो वो डाइजेशन के चक्कर में जो भी शरीर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, उसमें हमें हमारी जो शक्ति है, ताकत है, वो उसमें पूरी खर्च हो जाती है। और कुछ दिनों में जब हम लगातार इस तरह से मांस खाते रहते हैं, हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। इसमें से बहुत सारी बीमारियां जो जिनका नाम मैंने अभी पढ़ा, उसमें से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो जाती है। डॉक्टर वॉचमैन और वॉनस्टीन, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ अमेरिका से है, उनकी सम्मति है कि मांसाहारी लोगों का पेशाब प्रायः तेजाब युक्त होता है। देखो, यह हमारी यहाँ की भी स्टडी नहीं है। ठीक है, हम लोग तो पहले से ही शाकाहारी थे। तो ये स्टडी है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की। तो वो लोग भी बताते हैं, डॉक्टर वॉचमैन और वॉनस्टीन, कि मांसाहारी लोगों का पेशाब जो है वो तेजाब युक्त होता है, मतलब उनके इसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, जो लोग मांसाहार करते हैं। इसीलिए शरीर के खून में तेजाब और क्षार का अनुपात ठीक रखने के लिए हड्डियों में से क्षार निकलकर खून में मिलते हैं। तो इस तरह से जब ज्यादा एसिड हमारे यूरिन में हो जाता है, तो उसको निकालना या कम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर ऐसा बहुत सारी एसिड वाला यूरिन अगर हमारे बॉडी में बहुत देर तक के रहेगा, तो एसिड है, और हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के अंदर के जो अंग है, बहुत नाजुक होते हैं, उनको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी को फिर से उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ती है। और इसमें भी शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उसे फिर से तकलीफ हो सकती है। इसके विपरीत शाकाहारियों का पेशाब क्षारयुक्त होता है, इसलिए उनकी हड्डियों का क्षार खून में नहीं जाता और हड्डियां मजबूत रहती है। इसलिए जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो, उनको अधिकतर फल, सब्जियां और दूध का सेवन करना चाहिए और मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए। तो यादव यहाँ पे गुरुदेव ने बताया है कि वो यूरिक एसिड बैलेंस करने के लिए जो भी चीजें लगती है, मतलब जो क्षार लगते हैं एसिड को बैलेंस करने के लिए, वह क्षार जो है हमारा शरीर फिर कहाँ से लेता है? क्योंकि हम तो नहीं डाल रहे, हम तो एसिड डाल रहे हैं मांस के स्वरूप में। तो वो क्षार जो है वो हमारी ही हड्डियों से हमारी बॉडी लेती है। तो अगर हड्डियों से क्षार कम हो जाए, तो आप सोचिए, हड्डियां तो कमजोर होनी ही है ऐसे लोगों की, है ना। तो और ऐसे लोगों की जब हड्डियां कमजोर हो जाती है, तब गुरुदेव कहते हैं चलो अब तो भी कम से कम अधिकतर फल, सब्जियां और दूध दूध का सेवन उन लोगों को करना चाहिए और मांस भक्षण छोड़ देना चाहिए। यूरिक एसिड से उत्पन्न होने वाले विकारों के संबंध में सभी चिकित्सा विज्ञान के ज्ञाताओं ने बहुत कुछ लिखा है। तो अभी देखते हैं कि यूरिक एसिड से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या लिखा है। यह तत्व दूषित आहार विहार के कारण मानव शरीर में बढ़ने लगता है और कई तरह की खराबियां पैदा करता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो बहुत ज्यादा एजेड लोग हो जाते हैं ना, तो मतलब 70 या 80 के ऊपर, तो उनमें ना ये दिक्कत बहुत सारी आ जाती है। लेकिन अगर वो पर्सन ज़्यादा ही मांसाहारी हो, तो उसे शायद 80 तक के राह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद 30, 40 या 50 के बाद भी उसको ज़्यादा यूरिक एसिड होने की दिक्कत शुरू हो सकती है। तो ऐसे लोगों में क्या क्या दिखता है हमको? जोड़ों के दर्द की शिकायत इनमें प्रायः पैदा हो जाती है। बड़े बड़े पहलवान जो सांड और भैंसों को भी पछाड़ सकते हैं, मांस भक्षण के फल से उत्पन्न होने वाले यूरिक एसिड के कारण प्रायः बड़ी बड़ी आयु में गठिया के शिकार हो जाते हैं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर मांस खाने वाला अगर बड़ा बड़ा पहलवान भी हो, भले ही वो भैंस हो या गाय को उठाने की ताकत रखता हो, लेकिन जब उनकी आयु बढ़ जाती है, उस वक्त क्या होता है कि उनके शरीर में गठिया जैसा रोग हो जाता है, इसके वो शिकार हो जाते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यह दूषित तत्व जगह जगह जोड़ों में इकट्ठा होकर खून की गति में रुकावट पैदा करता है और इसके कारण बुढ़ापा
जल्दी आता है। यूरिक एसिड आप लोग अगर रिसर्च करोगे ना इसके ऊपर, ये बहुत ही भयंकर होता है। ठीक है, इसमें चलना फिरना हर जो इंसान है ना जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसका बहुत ही त्रासदायक मतलब हो जाता है। तो ये कैसा होता है, ये जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यह दूषित तत्व जगह जगह जोड़ों में इकट्ठा होता है। तो देखिए यूरिक एसिड का जमा होने का एक जगह है, वो है जोड़ों में। सो जब एसिड हमारी बॉडी का बढ़ जाता है तो वो यूरिन में आ जाता है और वहां से वो ऑब्जॉर्व होकर अगर वो बाहर नहीं फेंका गया तो हमारे जोड़ों में जमा होना होना शुरू हो जाता है। और फिर जोड़ों में दर्द होगा, और अगर वो ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। रूस के प्रसिद्ध शरीर शास्त्रज्ञता डॉक्टर मेचनिकाफ ने बहुत वर्ष पहले घोषित किया था कि दही और मट्ठा दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले सर्वोत्तम पदार्थ हैं। लो, जो बात हम लोगों को बहुत मतलब पहले से पता है, हमारे पुरानों से पता है कि दही और उसी से बनी हुई छाछ मतलब मट्ठा हमारे जीवन के लिए कितना अच्छा है। मतलब मट्ठा तो गर्मियों में अमृत जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये हमको डॉक्टर, रूस के प्रसिद्ध डॉक्टर ने बताया है कि मेचनिकाफ ने, कि उन्होंने घोषित किया है कुछ वर्षों पहले कि यह चीज़ जो है हमारे लिए दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले पदार्थों में से सर्वोत्तम है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों को मान ही लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वो सर्वोत्तम है। ये जोड़ों में एकत्रित ये जोड़ों में एकत्रित यूरिक एसिड को घुलाकर बाहर निकाल देते हैं, जिससे जिससे शरीर के भीतर रक्त की धारा निर्बाध रूप से प्रवाहित होने लगती है, और यही स्वास्थ्य के लिए स्थिर रहने का मुख्य साधन है। इसलिए मांस भक्षण, जिससे शरीर में यूरिक एसिड का परिमाण बढ़ता है, प्रत्यक्ष ही स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे गुरुदेव ने यहाँ पर बताया कि अगर कोई दही और मट्ठा खा रहा है तो शायद यूरिक एसिड जो है बॉडी का वो बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मांसाहार करते रहे और यूरिक एसिड बैलेंस करने के लिए मट्ठा दही खाते रहे, यह कदापि ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य कई डॉक्टरों ने मांस भक्षण को स्नायविक पीड़ा का कारण बतलाया है। इसमें पीलिया, सूजन, निमोनिया जैसे रोगों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। वह तो मांस के साथ ही मनुष्य फल, शाक भाजी आदि का भी प्रयोग करते रहते हैं, जिससे उसकी हानि कम पड़ जाती है। पर यदि कोई मनुष्य केवल मांस पर ही निर्वाह करता हो तो निस्संदेह उसके शरीर में बहुत अधिक विकृति आ जाएगी। पर जो लोग केवल वानस्पतिक आहार करते हैं और उसे भी बहुत अधिक पकाकर या मिर्च मसालों के भरमार करके दूषित नहीं बना देते, वे मांसाहारियों की अपेक्षा सदैव अधिक निरोग रहते हैं। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर मतलब गुरुदेव ने बताई है, शायद मांसाहारियों के लिए गुड न्यूज़, कि जो रोज खाते हैं उनसे थोड़े अच्छे हैं जो कभी कभार खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ी कम तकलीफ होगी उनके शरीर को जो रोज खाते हैं उन वालों से। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि मांसाहार कहीं ना कहीं पर वंस इन ए वीक भी अच्छा है। क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई नियत क्वांटिटी में अगर कोई मांसाहार खाता है तो वो कितना मतलब कितने पशुओं को या कितने प्राणियों को कितने टाइम लिमिट में खा लेता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि वानस्पतिक आहार जो करते हैं मतलब शाकाहारी लोग, उन्हें भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा हर चीज मिर्च मसालों में, बहुत ज्यादा मिर्च मसालों में, बहुत तेज आंच पर या बहुत लंबे समय तक के ना पका कर खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे ही आप लोग ज्यादा निरोग रह सकते हो। और भी कितने रोग मांस भक्षण के कारण अधिक बढ़ते हैं। क्षय रोग का मांसाहार से विशेष संबंध बतलाया जाता है, क्योंकि कितने ही पशुओं को भी जितना मांस खाया जाता है यह रोग होता है। तो देखिए गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि अगर जिस पशु को खा रहे हो, अगर उस पशु को किसी तरह की बीमारी है, जैसा यहाँ पर बताया हुआ है टीबी, तो अगर उस पशु को वो बीमारी है और उस पशु का मांस अगर कोई मांसाहारी भक्षण करता है तो वह बीमारी उसमें जा सकती है। उसके मांस से क्षय के कीटाणु मानव शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। भगंदर भी बड़ा खराब और कष्टदायक रोग है। टीबी के जैसा ही भगंदर के बारे में भी बताया है, और प्राय मनुष्यों के प्राण लेकर ही उसका अंत होता है। इस रोग के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर बेल ने बहुत वर्ष पहले ये बतलाया था
कि संसार के प्रति वर्ष 2.5 करोड़ और अकेले इंग्लैंड में ही 30,000 व्यक्ति भगंदर रोग के कारण मर जाते हैं। तो मांसाहार में ये दूसरा है जो रोग जो बहुत ही जल्द उन लोगों को हो सकता है जो मांसाहार करते हैं। इसका कारण मांसाहार की अधिकता ही होती है। सो अधिक मांसाहार करने वाले लोगों को इससे मतलब बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग उनको बहुत ही इजीली हो सकता है। मांस का पुजला कड़ा होने के कारण कठिनाई से बाहर निकलता है, इसलिए लगातार मांसाहार करने वाले के मल द्वार में विकृति आकर भगंदर की उत्पत्ति हो जाती है। जब भगंदर के रोगी मांसाहार को त्याग कर पूर्ण रूप से वानस्पतिक आहार पर आ जाते हैं, तब उनकी व्याधि बहुत कम हो जाती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मांसाहार बहुत ही लोग रोज की रोज कर रहे हैं, तो उनका पेट भी साफ नहीं होता और मल जो है वो पेट के अंदर ही चिपका हुआ रहता है, और इससे भगदड़ जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। तो अगर उनको इससे बचना है तो उनको मांसाहार पूरी तरह से बंद कर शाकाहार करना शुरू कर देना चाहिए। मांसाहार के अनेक पक्षपाती उसे विशेष शारीरिक शक्ति देने वाला बतलाते हैं, पर यह भी कोरा भ्रम है। मांस भक्षण से खुखारपन और क्रूरता की प्रवृत्ति अवश्य बढ़ती है, पर शारीरिक शक्ति और श्रम करने की दृष्टि से मांसाहारी कभी शाकाहारी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका उदाहरण हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसा का मुकाबला शेर, चीता, भेड़िया जैसे जानवरों से करके देखा जा सकता है। अंत में गुरुदेव हमको यह बताते हैं कि जो शाकाहारी है वो मांसाहारी से ज्यादा बलवान हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि जो मांसाहारी व्यक्ति है वो उसमें ही पशुओं के गुण आ जाए, जैसे खूंखारता, मतलब बात बात पर चिढ़ जाना, है ना। ये सारी चीजें उनको उनमें जो मांसाहारी लोग हैं उनमें वो दिखाई दे सकते हैं। और जो बल जिससे बल मिलता है ज्यादा मांसाहार खाने से, अगर ऐसा किसी को लगता है तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसा इन लोगों का मुकाबला हम शेर, चीता और भेड़िया जैसे जानवरों से कर देख सकते हैं, तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। आज के लिए हम स्वाध्याय मतलब रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। इन सब में आज के स्वाध्याय में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें देखा कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहार के लिए ही बना है। उसके दांत भी शाकाहार के लिए बने हैं, उसके हाथ भी शाकाहार के लिए बने हैं, और उसी तरह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्न नलिका, ये सारी चीजें भी शाकाहार के लिए ही बने हैं। तो इसमें किस तरह की विभिन्नता थी शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में, यह हमने पहले वाले पैरा में देखा था। उसके बाद में हमने देखा कि अगर मांसाहार करते रहते हैं लोग कोई कोई रोज, तो ऐसे लोगों में बहुत सारे रोग जल्दी से ही मतलब अल्पायु में होने की संभावना है। तो अगर उससे बचना है तो शाकाहार सर्वोत्तम उपाय है। उसके बाद में सिर्फ हम लोग ही नहीं बोलते, मतलब इंडियंस, बहुत सारे फॉरेनर्स ने भी यही रिसर्च किया है कि हमारा जो शाकाहार है वह हमारे लिए इंसानों के लिए सर्वोत्तम आहार है, यही हमारा प्रकृति सम्मत आहार है। तो देखिए, ये सारे चीज में बहुत सारी चीजें जो हम भूलते जा रहे हैं, जैसे सेवा परमो धर्म और कण कण में परमेश्वर है, इन सारी बातों को अगर हम नहीं भुलाएंगे तो शायद ही हम में वह भावना आएगी कि किसी जीवित प्राणी को मारकर उसको फिर अपने थाली में सजाकर उसको पेट में ढकेला जाए। ठीक है। तो इस सारी बात को ही समझने के लिए हमने इस पुस्तक की शुरुआत की है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति पाठ कर लेते हैं, और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी छोटा सा भी प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। पहले शांति पाठ कर लेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग अभी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, सो प्लीज कोई भी सवाल हो तो कृपया करके पूछिए।